नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ में तो सहूलियत से स्नान कराए, लेकिन लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की बधाई देने पहुंचे अखिलेश यादव को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अखिलेश ने आसमान तब सर पे उठा लिया। अखिलेश ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं यहां आ रहा था तो जानबूझकर पुलिस ने मुझे रोक लिया। आधे घंटे तक मैंने बातचीत की, इसके बाद मुझे आगे जाने दिया गया। जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। अखिलेश ने इसके बाद सियासी बयान देते हुए भी कहा कि मैं इसे क्या समझूं, तानाशाही या इमरजेंसी? क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हों? अखिलेश ने यह भी कहा कि मुझे याद है कि मैं पहली बार पिताजी के साथ यहाँ आया था, तब से हर साल यहाँ आता हूँ और लोगों को बधाई देता हूँ। शायद अखिलेश ये बताना चाह रहे हैं कि उनके अलावा ईद की बधाई देने की किसी को फुर्सत नहीं है। जबकि भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा नियमित रूप से तब से ईदगाह पहुंच रहे हैं जब वो संघ के स्वयंसेवक थे। ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ये जता रहे थे कि वो तब से अकेले ही हैं कि वो इस तरह से ईदगाह में पहुंच रहे हैं। लेकिन शर्मा ने कभी इस मुद्दे पर सियासत नहीं की, इस तरह की कोई बयानबाजी उनके पास से नहीं हुई, ना ही किसी पर ये एहसान लादा कि वो मुस्लिम पर्व पर नियमित रूप से ईदगाह पहुंचते हैं। अखिलेश को जरा सी परेशानी क्या हुई, सियासी भूचाल आ गया। आपको ये भी बता दें, लखनऊ में पुलिस ने भीड़ का प्रबंधन करने के लिए सड़क पर बल्लियां बांधी थी, जिसके चलते अखिलेश का काफिला कुछ देर के लिए रुका। हालांकि वो ईदगाह सहूलियत से पहुंच गए, फिर भी पुलिस पर रोकने का आरोप मढ़ दिया। ये पहली बार नहीं है। महाकुंभ के समय अखिलेश ने कुंभ की तैयारियों के पुराने वीडियो जारी कर सरकार को घेरा था, जबकि उस वक्त तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। आखिर अखिलेश जरा सी बात को सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? सोमवार को भी अखिलेश ने ईद की बधाई से ज्यादा वक्फ बिल के खिलाफ संसद में विरोध करने की बात कही और ममता बनर्जी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी देश में अल्पसंख्यकों को डराने और उनके अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। क्या कानून व्यवस्था बनाना, भीड़ प्रबंधन करना अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश है? और इतने सारे सियासी मुद्दे होते हुए भी अखिलेश छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना देते हैं? आज की चर्चा भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि आज देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मना रही है और आप गंदी राजनीति कर रहे हैं। सेवैयाँ खाइए, मुंह मीठा करिए, राजनीति करिए, मगर इतनी गंदी राजनीति न करिए कि सरकार आपकी सुरक्षा के लिए अगर आपको रोकती है तो आप कहते हैं कि इमरजेंसी लग गई। अलविदा जुमा में भी आपने यही किया, मुसलमानों को भड़काया, उनको भड़काया और ये कहा कि काली पट्टी बांध कर विरोध करें। तो ये देश की जनता ने आपको पूरी तरीके से पहचान लिया, आपके गंदे मुखौटे को पूरी तरीके से उतार कर फेंका है। ना आपकी गाड़ी रोकी गई, ना आपको चेकिंग की गई, सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग की गई थी और ये डीसीपी और एसीपी ने बिल्कुल साफ कहा भी है। तो ऐसे मौके पर राजनीति करने से बात है अखिलेश यादव जी। तो पुलिस अपना काम कर रही थी, कानून व्यवस्था को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, और उसी व्यवस्था के लिहाज से वहां पर कुछ बल्लियां गाड़ी गई थी ताकि डिवीजन हो सके, लोगों का एकदम हुजूम ना उमड़ पड़े। तो ये उनकी व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था के चलते अखिलेश जी को आधे घंटे की परेशानी उठानी पड़ी, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी बयां की और इसको उन्होंने किसी और नजरिए से इमरजेंसी भी कह दिया, तानाशाही कह दिया। लेकिन अगर इसके उलट पुलिस वहां नहीं होती, व्यवस्थाएं नहीं होती, आप देख ही रहे हैं अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही है, काली पट्टी बांधकर हाथ पे नमाज पढ़ी गई, विरोध जताया गया वक्फ बिल संशोधन विधेयक का, और उसके अलावा भी आप देखिए तो फिलिस्तीन के झंडे तक दिखाई दिए हैं। तो अगर व्यवस्था बिगड़ती तो क्या अखिलेश यादव जी जिम्मेदारी लेते?
खैर चर्चा का विषय है, आइए इस पर हम मेहमानों से और भी जानकारी लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या इस विषय पर अपनी राय रखना चाहेंगे। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत करती हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। सुजीत कुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, सुजीत सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सुजीत सर, सालों से हम देख रहे हैं अखिलेश यादव जी ईदगाह पहुंचते हैं, लेकिन उनका ये बताना कि सालों से वो पिताजी के समय से आ रहे हैं, इस बार उन्हें रोका गया, लेकिन फिर भी आधे घंटे की थोड़ी बहुत परेशानी के बाद वो पहुंच गए, लेकिन दुख उनको बढ़ा हुआ इस बात का। और उसके बाद जब वो पहुंचे तो वहां से उन्होंने इसे तानाशाही इमरजेंसी बता दिया। इसके उलट अगर तस्वीर होती, वहां मौजूद ही नहीं होती पुलिस या व्यवस्थाओं को नहीं संभाला जाता, भीड़ प्रबंधन जैसी कोई स्थिति नहीं होती, तो अखिलेश यादव जिम्मेदारी लेते, वहां पर कोई घटना घटती। आपका नजरिया इस खबर के साथ क्या कहता है सुजीत सर? सुजीत सर म्यूट है शायद आपका डिवाइस, देखिए सर। पारुल, एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है और बहुत हाई अलर्ट पर रह करके योगी सरकार काम करती है। यही कारण है कि जो सैकड़ों की संख्या में गत सरकारों में तमाम विपरीत स्थितियां उपजा करती थी, वो स्थितियां इस सरकार में नहीं रही। मैंने एक छोटे से अधिकारी से बातचीत की तो मालूम हुआ कि एक ऐसे गांव में गया था जहां कभी कोई व्यवस्था रहती ही नहीं थी और नमाज हो जाया करती थी। दरअसल आप एक बात देखें कि बार बार अखिलेश जी का जो इशारा होता है वो अखिलेश जी का इशारा बार बार मुस्लिम सब्जेक्ट पर ही रहता है। बिल्कुल, इससे अलग अखिलेश जी नहीं हट पाते हैं किसी भी विषय पर, और यही परिस्थिति कांग्रेस की भी रहती है। तो दोनों में ये जो द्वंद्व है ना, उसमें ये कि हम आपसे उनसे बेहतर, हम उनसे बेहतर, ये जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कांग्रेस और भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ में, इसका उदाहरण जो हम उपस्थित हैं आपके लिए, तो किसी न किसी बने इतने बड़े जलसे में गए, इतने बड़े माहौल में गए, इतनी बड़ी नमाज हो रही थी या ईद हुई, ईद में गए तो ईद में एक भारी संख्या में वहां लोग उपस्थित थे, वहां गए, तमाम वहां नारेबाजी हुई। वो नारेबाजी अखिलेश जी के पक्ष में ही हुई, विरोध में कोई विषय नहीं रहा, लेकिन कम से कम अखिलेश जी को वहां पर ये उपस्थित करना था अपने को कि देखो हम इतनी विपरीत समय में आपके यहाँ आए या आपके यहाँ से इतनी विपरीत परिस्थिति में हम आपके यहाँ से जा रहे हैं। कुल मिलाकर के एक हितैषी और हिमायती बनने की जो एक प्रतिस्पर्धा है, उसी के तहत ये काम हुआ है, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, ये राजनीति का कदम है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। दिनेश प्रताप जी, ये कहा गया अखिलेश जी की तरफ से कि तानाशाही है, ये कहा गया उनकी तरफ से कि इमरजेंसी के समय पर हुआ जो सलूक था उस तरह का सलूक है, क्योंकि उन्हें आधे घंटे की मशक्कत करनी पड़ी वहां जाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी तानाशाही पूर्वक उन्होंने सरकार चलाई और उन्होंने किस तरह से अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां बरसाई थी, उनको भी स्मरण रखना चाहिए। और उनको तो इमरजेंसी इतनी प्रिय है पारुल जी की, जो देश में इमरजेंसी लगाए थे आज उसी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। एक बार भी इनके मुंह से कांग्रेस पार्टी के लिए शब्द नहीं निकल सकता है, आज उन्हीं के साथ है ना, उन्हीं के साथ सुर ताल मिला के कदम से कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को ईद की राम राम, अखिलेश यादव भला ईदगाह जाने से वंचित कैसे रह सकते? ईद जाना चाहिए उनको, श्रीमान अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा अखिलेश यादव जी को पांचों समय के नमाज में भी जाना चाहिए मस्जिद में, उनको मस्जिद के पास ही खड़े रहना चाहिए। देखिए, ना तो उनको मुसलमानों की चिंता है, ना तो मुसलमानों के हक की चिंता है, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। और देश में मुसलमानों को इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा है और कुछ नहीं समझा है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां जो बैरिकेडिंग की गई थी पारुल जी, जैसे पुलिस के अधिकारियों ने भी बताया कि सही सलामत आज ईद की नमाज थी, किसी को कोई दिक्कत न होने पाए, जो नमाजी आ रहे हैं वो नमाज अदा करके ठीक से जाएं। अखिलेश यादव कितनी गाड़ियों से जाना चाहते थे, कह रहे थे कि हमारी एक गाड़ी को क्या आपकी 500 गाड़ियों को जाने दिया जाता? आप अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कितना बड़ा सा बड़ा नेता हो, कितने से कितना कद्दावर नेता हो, कानून अपना काम करेगा।
जब कानून व्यवस्था हमारे आला अधिकारी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं उनके जाने से कोई अव्यवस्था नहीं हो जाएगी। वो कह रहे हैं इमरजेंसी याद आती है अशोक जी आपको, जिस पार्टी ने, ठीक है दिनेश सर वापस आ रही हूँ अशोक तिवारी जी, इमरजेंसी याद आती है आप लोगों को और अखिलेश जी को, और अखिलेश जी उन्हीं की पार्टी के साथ जुड़े हुए जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। तानाशाही वो कह रहे हैं राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाई, क्या वो तानाशाही नहीं थी? और भी वो याद दिला रहे हैं कि कितनी गाड़ियों से आप जाना चाह रहे थे, एक गाड़ी तो आपकी निकाल दी, उसके बाद क्या आप कुछ और इरादे से जा रहे थे और गाड़ियों को लेकर? जी जवाब आपका। देखिए पारुल जी, जैसा माहौल भाजपा इसमें बना रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या किसी भी तरह का माहौल बना रही है, जो भी माहौल बना रही है, जिस तरह से आधे घंटे तक रोका गया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये स्पष्ट कहा कि हम बराबर हर साल जाते रहे हैं ईदगाह पर, और जो है कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि आधे घंटे तक उनको रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई। ये क्या है? आखिर ये सामान्य त्योहार है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अफरा तफरी है। सामान्य रूप से जैसे त्योहार होता है, होली होता है, दिवाली होता है, ऐसे ही ये ईद भी है। सामान्य त्योहार पर आवागमन में इस तरह से रुकावट करना, और वो भी अखिलेश यादव जी जो कि जो है जाने माने विपक्ष के चेहरे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज जो है सांसद हैं, और जो है दूसरी तरफ वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको कौन नहीं जानता है। और उनसे क्या असुविधा होने वाली थी? आधे घंटे तक रोका गया, तो ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं तो क्या है? ये आखिर इस पर उन्होंने बयान दिया, क्या गलत बयान दिया? सही कहा उन्होंने। आज जो स्थिति पैदा की जा रही है, जिस तरह सामान्य रूप से त्योहार भी मनाने नहीं दिया जा रहा है, एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आवागमन में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अब आप देख लीजिए, किसे मिलने नहीं दिया गया सर? किसे मिलने? आप मुरादाबाद में देख लीजिए, अरे जब रोका गया, जब बहुत सुनी हुई, जब बातचीत हुई, तब जाके जाने दिया एक गाड़ी को, वो भी खाली एक गाड़ी को, सेकंड गाड़ी को नहीं कर दिया। समझ पाता है इस तरह से पैदा की गई उत्तर प्रदेश में, जनता देख रही है इन चीजों को। आज मुरादाबाद में जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ने से रोका गया कुछ लोगों को, और बाद में बीजेपी इसी नाम पे तो अपनी पीठ थपथपाती कि पहले जो नहीं हुआ, जिस तरह की कानून व्यवस्थाएं नहीं हुई, अब वो कानून व्यवस्था देखी जा रही है, पुलिस तैनात रह रही है, चाहे वो त्योहार होली का हो, दिवाली का हो या फिर ईद हो। होली पर भी हमने पुलिस को देखा। आज नमाज पढ़ने से नमाजियों को रोका जा रहा है, मुरादाबाद में रोका गया, फिर ईदगाह कमेटी के लोग गए, वहां पर बीच बचाव किया। मैं दिनेश जी से जवाब ले लूं, वाचस्पति जी आपके पास आई, उसके बाद दिनेश जी को दिखाई। बाद में शिफ्ट बाय शिफ्ट वहां पर नमाज कराई गई। ठीक जी, नमाज पारुल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नमाज पढ़ना तो पढ़े में किसने मना किया है? और जिसके लिए आज त्योहार था उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए अगर किसी को थोड़ी देर रोकना पड़े तो ये जायज है, ये जायज है। अगर कोई किसी का त्योहार है, उन लोगों को कोई असुविधा ना हो, अगर किसी को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है कि नहीं आपके जाने से, क्योंकि आप वीआईपी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, क्या पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी तरफ देर आपसे मिलने के लिए आ सकती है। तो जब स्थिति का आकलन जो है शासन प्रशासन कर लेता है, तब वीआईपी को जाने देता है। उनको जाने से किसने रोका भाई? और करिए ना नमाज अदा करने, अखिलेश यादव को किसने रोका? और ये आपकी जो साजिश है ना, जो इनके पीछे आप खड़े होते हैं, उड़नदंडियों के पीछे आप खड़े होते हैं। आज आपने देखा कि आपस में ही एक दूसरे पर भिड़ गए थे, ये गले मिलने नहीं गए थे, गले पड़ गए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हुआ, मुसलमान भिड़ गए। और दूसरी जगह आप देखिए कि एक जगह तो फिलिस्तीन के झंडे बढ़ गए, उस पर अखिलेश यादव ने एक शब्द भी नहीं बोला कि कौन थे भैया ये लोग। ईद के नमाज में फिलिस्तीनी झंडे का क्या काम था, जरा बता दें कोई। और अखिलेश यादव को कोई अव्यवस्था ना हो जाने में, कोई दिक्कत ना हो, अगर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें जब ग्रीन सिग्नल मिल गया तब उन्हें जाने दिया गया। बीजेपी इस हवाले से ये बात कह रही है वाचस्पति जी, लेकिन अखिलेश जी ने ऐसे इमरजेंसी का भी दौर याद दिला दिया, जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वाचस्पति जी। जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या एक देश के अंदर अभी तक भाजपा कहती है एक संविधान, एक विधान और सब कुछ बाकी एक ड्रेस, एक सब कुछ, एक की बात करने वाले, एकात्म स्वरूप की बात करने वाले लोग अब इस देश के अंदर क्या दो कानून चलाएंगे?
क्या जब कुंभ में मेला होगा तो आप वीआईपी एंट्रेंस को कोई आपत्ति नहीं होगी? सभी नेता, प्रधानमंत्री, चाहे से लेकर कोई भी विदेश के, सब वो डिटेल में नहीं जाना है। सवाल यह है कि तब आपका कानून अलग होगा। और अगर कोई एक विपक्ष का नेता कोई अपराधी है, क्या उसके पहले उसने उस पर किसी प्रकार की कोई अपराध की धाराएं लगी हैं? क्या कभी उसने कोई डिस्टर्बेंसेस पैदा किए हैं? क्या कभी उसके द्वारा ऐसा किए जाने की कोई संभावना प्रतीत हो रही थी? कानून और प्रशासन को इसमें कोई दिक्कत पैदा हो रही थी? लगातार पिछले 5-6 महीने से यह देखा जा रहा है कि एक कतिपय धर्म के खिलाफ, संविधान के विरोध करते हुए, जो संविधान में जो हमारे व्यक्तिगत हमें आरक्षण मिला हुआ है, व्यक्तिगत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, धारा 26 से लेकर 28 तक, उसको आप काम कर नहीं दे रहे हैं, उस पर बलात्कार हमला कर रहे हैं। तो हम जब ये कह रहे थे कि मंशा ही संविधान को बदल देने की, तो नहीं है। अभी आप ये बात चलिए मुस्लिम की कर रहे हैं। पारुल जी जरा मजहब किसने संविधान को बदला? किसने संविधान को बदला? ठीक है वाचस्पति जी, आपकी बात हो गई है तो मेरे सवाल पर आइए। मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, एक सेकंड दिनेश जी रुकिए। द्विवेदी जी आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मेरे सवाल पर आइए। अखिलेश जी को इमरजेंसी याद आ गई, उस पर बात कीजिए ना। बात कह रहा हूँ, देखिए, अरे बात बताइए, अभी चलने मुस्लिम की बात थी। अरे राहुल गांधी जी को मंदिर में, अखिलेश जी को वीआईपी मानते हैं कि नहीं भी मानते हैं? पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ये सरकार तो भाजपा की सरकार, जहां भी विपक्ष का कोई भी नेता जाना चाहे, राहुल गांधी को मंदिर में जाने में सबसे रोका गया। इन्होंने तो हर विपक्षी नेता को रोकने की कोशिश की है। ये केवल एक धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके के फसादात पैदा करना चाहते हैं। ये सारा का सारा। ठीक है दिनेश जी, आप जवाब देंगे आपकी बात का। वाचस्पति जी मैं सिर्फ वाचस्पति जी को याद दिलाना चाहता हूँ। वाचस्पति जी कह रहे हैं राहुल गांधी को तो मंदिर जाने से रोका गया। ये राहुल गांधी तो वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। और राहुल गांधी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे नेताओं को राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया था। उसके उद्घाटन के अवसर पर सबको आमंत्रित किया गया था। ठीक है वाचस्पति जी, मैं वापस आपकी तरफ आ रही हूँ। रुकिए दिनेश जी, सभी विधायकों को क्यों नहीं गए? ठीक है वाचस्पति जी, इमरजेंसी याद क्यों आ गई अखिलेश जी को ये सब देख के? क्या आप पर कटाक्ष कर रहे थे वो? जी आपका सवाल पारुल जी नहीं सुनता। मैंने कहा इमरजेंसी क्यों याद आ गई ऐसे मौके पर? उन्हें आप पर कटाक्ष कर रहे थे, कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे? नहीं, ये तो आपको लगता है वो उस तरीके की, ये वो तो इमरजेंसी तो कांग्रेस के शासनकाल में उस समय के राजनीतिक हालात दूसरे तरीके के। अब धार्मिक इमरजेंसी लागू, हालात राजनीतिक वापस सुजीत जी के पास जाए। थोड़ा सा धैर्य सर, थोड़ा सा धैर्य, बारी बारी से अपनी बात आपकी इमरजेंसी से ज्यादा बेकार है क्या धर्म वाली इमरजेंसी, जिसे आप धर्म इमरजेंसी नाम दे रहे हैं? आपका काम और आपकी धर्म इमरजेंसी नाम दे रहे हैं वाचस्पति जी से। प्लीज साथ में मत बोलिए, साथ में मत बोलिए, फिर आपका समय खराब होगा, आप ही का समय किल हो रहा है। मैं फिर अशोक जी के पास चली जाऊँ। रुकिए वाचस्पति जी, रुकिए, धैर्य सर। सुजीत जी कहिए। सुजीत जी प्लीज, वाचस्पति जी मुझे समझ ही नहीं आएगा, मेरे व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए, प्लीज रुकिए। मैं आपसे दोबारा भी बात करने आई थी सर, सेकंड टर्न आपका ले लिया मैंने साथ में, सब्र कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी सुजीत, पत्रकार बैठा हुआ है यहाँ पर, हमेशा भाजपा की बात करते हैं। एक सेकंड, क्या कहा? रिपीट कीजिए जरा, रिपीट कीजिए अपनी बात को वाचस्पति जी। क्योंकि बुढ़ापे में आप लोगों का मत आपसे पूछ लिया कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उससे बुरी लग रही है कि आपको इमरजेंसी, तो आपको बड़ा बुरा लग गया। पक्षी बात करनी चाहिए, एक पक्षी बात करेंगे आप। एक पक्षी बात क्यों करूंगी? कांग्रेस से सवाल बीजेपी का पूछूंगी या सपा का पूछूंगी या अखिलेश जी का पक्ष रखने बैठे हैं आप? कांग्रेस का पक्ष रखने बैठे तो कांग्रेस का सवाल पूछा जाएगा ना आपसे, बीजेपी का सवाल थोड़ा पूछा जाएगा कि सपा में अखिलेश यादव जी है तो आप क्या कहेंगे?
उनको और पार्टी नहीं दिखाई देती। ओके प्लीज वाचस्पति जी, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपका नेचर वैसा ऐसा है नहीं, आप पता नहीं क्यों आज हाइपर हो रहे हैं। ठीक है सुजीत जी। पारुल जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, वाचस्पति जी से कहिए मेरे बीच में न बोला करो, न मेरा नाम लिया करो। प्लीज सर कहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहिए सर। अभी 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 पारुल जी कोई कह रहा था, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जी कि जो है वहां मुरादाबाद में ईद कार्यक्रम को रोक दिया गया, उसमें व्यवधान पैदा किया गया। मेरे पास वहां कुदरकी से निर्वाचित विधायक का एक प्रोग्राम है, मेरे पास में है जी जी, जिसमें 8 बजे कुदरकी में करेंगे, 9 बजे बाबू भाई के आवास पर ईद मिलन, 10 बजे राहिल प्रधान जी के आवास पर, कुल मिलाकर के ये लगभग 10, 12, 15 प्रोग्राम उनका वहां के कुदरकी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईद मिलन में अपना कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और स्वयं शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ईद मिलन का व्यवधान पैदा हो रहा है। मुझे नई बात ये समझ में आई। दूसरा विषय अभी आ रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे साहब तक्षशिला घायल है, अब द्रोण उतारे गए हैं, अब आप लोगों का बस नहीं चलेगा। बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने किया, और एक पत्रकार की हैसियत से, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप बार बार मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं और बार बार आप मुझे निष्पक्ष रूप से बोलने से मजबूर करते हैं। ठीक है वाचस्पति जी, फिर आ रही हूं अशोक जी आपके पास। 30 सेकंड्स में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सर। वाचस्पति जी, वाचस्पति जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, उन्हें आवाज नहीं बोल। अशोक जी आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सीधे तौर? हाँ मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं सवाल यहाँ पर जी हाँ सवाल पूछिए। नहीं मैं ठीक है वाचस्पति जी, क्या आप क्या कहना चाह रहे, कहिए वाचस्पति जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो मसला था वो तो एक धर्म विशेष की बात थी। चलिए जब हिंदू सनातन धर्म की बात होती, जब राहुल गांधी जी वहां जाना चाहते तो वहां पे आप रोकते हो, जब चर्च में कोई जाना चाहता है तो वहां पे भी आप रोकते हो। कहाँ किस जहाँ आपकी सरकार है वहां पे आप रोकते हो। मणिपुर में आप देखो वहां पे आप जाने से रोकते हो। राहुल गांधी को किसने रोका पूजा करने से? मुस्लिम लीग पर अशोक जी वेट कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कीजिए सर। किसने कहाँ रोका, किसे रोका? सुजीत जी प्लीज, मुझे जवाब देने का अधिकार है। ठीक है रुक जाइए, हमारे व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। क्या करके अपनी बात रखिए। आप भाजपा के एजेंट हैं। असल में इस देश में वाचस्पति जी जो आप उत्तर प्रदेश में साफ हो गए, पूरे देश में साफ हो गए ना। आज सारे देश के पत्रकार, अधिकारी, सारा सिस्टम, सारे मतदाता, सारी जनता सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गई है, क्योंकि आपके साथ तो कोई रहा नहीं, इसलिए अब आपको सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ही नजर आएंगे। जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, जब आपके शब्द का अभाव आपको हो जाता है, तो इसी तरह से अनर्गल आरोप आप एक दूसरे पर लगाने लगते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ठीक है, आप कहां से कहेंगे? अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो उसको प्रस्तुत कीजिए, लेकिन आपको दूसरे के बीच में सिर्फ फालतू आरोप लगाए। दिनेश जी रुकिए, 30 सेकंड्स अशोक जी। जी मैम। पारुल जी देखिए, क्या कानून व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है उससे आप लोग खुश नहीं हैं? और अगर अखिलेश जी के साथ कोई दिक्कत हो जाती, कोई परेशानी हो जाती, वहां से अगर उन्हें ओके नहीं मिल रहा था, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, उन्हें रोका हुआ था, तो वो वीआईपी हैं और उन्हें भी इस चीजों को लेकर कम से कम सहयोग करना चाहिए कि अगर ये व्यवस्था लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोई घटना वहां पर नहीं घटी ना जहां पर अखिलेश जी थे, तो सुरक्षा व्यवस्था थी, इसको पालन करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था। पूरा उत्तर प्रदेश आप समझने का प्रयास करिए। जिस तरह से होली होता है, दिवाली होता है, वैसे ही ईद भी एक बड़ा त्योहार है इस्लाम का, मुस्लिम धर्म का। सवाल इस बात का है, जब अमन चैन से सभी लोग आप सहमति बन गई थी, प्रशासन में बन गई थी और ईद की कमेटियों में बन गई थी, सब लोग ये मान गए थे, आप प्यार मोहब्बत से मान गए थे कि हम शिफ्ट बाई शिफ्ट नमाज कर लेंगे, कोई अशांति का वातावरण नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे समय में इस तरह से जो है रोका जाना आदरणीय उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल क्यों था? काली पट्टी बांधकर विरोध हो रहा था,
फिलिस्तीन के फ्लैग्स लहराए जा रहे थे। शांतिपूर्ण पारुल जी, इस देश में शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध करने का सभी को अधिकार है। इसमें कोई शांति भंग न हो, बस शांति भंग न हो, रखता न हो, शांति प्रतीक बना करके अपना विरोध करने का अधिकार सबको है। मैं कह रहा हूँ अगर अमन चैन शांति बनाया जाता उत्तर प्रदेश में तो कोई भी अखिलेश जी चाहते थे अमन चैन शांति हो या ना हो? बिल्कुल चाहते थे। हाँ, तो फिर सहयोग कर लेते, क्या दिक्कत था उसमें इतना बवाल मचाने का? प्यार मोहब्बत बढ़ने जा रहे थे, उनको अनावश्यक रूप से रोका गया। ठीक है, उनको जो है उनको फालतू में रोका गया। क्यों? फिर तो जाने ही नहीं देना चाहिए था ना, फालतू में रोका गया तो फिर तो जाने ही नहीं देना चाहिए था। वो गए ना अग्रवाल से दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए दिनेश जी, समय लिमिटेड है, 10 सेकंड। समाजवादी पार्टी के चलिए, समय इजाजत नहीं देता, मुझे इजाजत आप लोगों से भी लेनी होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां पर ईदगाह जा रहे अखिलेश यादव जी के काफिले को रोका गया। आधे घंटे तक उन्हें रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया, लेकिन आधे घंटे बाद उन्हें जाने दिया गया। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर कुछ चीजें तय की गई थी, प्रबंधन था, भीड़ प्रबंधन के हिसाब से कुछ चीजों को किया गया था। जहां अखिलेश यादव जी कुछ गाड़ियों का काफिला लेकर जाना चाहते थे, पुलिस ने वहां उन्हें रोका और गाड़ी उनकी जाने दी गई। ईद मिले, वो ईद मुबारकबाद दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनका जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा तानाशाही और इमरजेंसी तो कांग्रेस के शासनकाल में लगी थी, शायद उन्हें तब की इमरजेंसी याद आ रही हो। बहरहाल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो वक्तव्य है वो दिए क्यों जा रहे हैं। खासतौर पर हम देखिए, शुरुआत हुई औरंगजेब के बाद और उसके बाद आते आते राणा सांगा और कई तरह के बयान इसी से मिलते जुलते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर इस तरह का माहौल क्या वाकई बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्या वाकई अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि उनका एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोटर्स कहीं या कांग्रेस के पास उनका वोटर चला ना जाए, इसलिए स्पेशली माहौल बनाने की कोशिश की जा रही? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तरह का माहौल कब तक उत्तर प्रदेश में चलता है, या स्ट्रैटेजी में वापस पीडीए पर आएगी अखिलेश यादव जी की पार्टी। देखना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।